हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12th ਐਂਡ 13th ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ 4-5 ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਗਵਰਨਰ ਅਪੋਇੰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ बनवारी लाल पुरोहित ਹੈਗੇ ਨੇ। तो ਜਿਹੜੇ बनवारी लाल पुरोहित है ये पहला तमिलनाडु के गवर्नर सी, बट नाउ इन्हों पंजाब का गवर्नर बना दिता गया है। सो अपने लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आने वाले एग्जाम्स के लिए कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब। सो अपना राइट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन डी बनवारी लाल पुरोहित। तो फॉर्मर गवर्नर रह चुके तमिलनाडु के, नाउ कितों के बन चुके हैं, पंजाब के गवर्नर। मतलब साउथ चो जाके नॉर्थ च लाया आंदा इन्हों, साउथ तमिलनाडु एंड नॉर्थ हो गया अपना पंजाब। नैक्सट क्वेश्चन भी इस तरह ही है गवर्नर की अपॉइंटमेंट का। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर गवर्नर बेबी रानी मौर्य। तो ये वाली कंडीशन जी है ना उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। कुछ टाइम तो कदे इन्हों के सीएम रिजाइन कर जाते हैं, कदे इन्हों के गवर्नर रिजाइन कर जाते हैं। पहला के जोड़े सीएम है तीरथ सिंह रावत उन्होंने रिजाइन किया, फिर उन्होंने ब्रदर सामने आए त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी रिजाइन कर गए एज अ सीएम की पोस्ट तो। उस तो बाद पुष्कर धामी को अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड के सीएम के तौर पर। नाउ उन्होंने जोड़े गवर्नर आ उन्होंने रिजाइन करता, गवर्नर कौन है सी, बेबी रानी मौर्य। तो फिर उन्होंने जोड़े नवे गवर्नर के तौर पर किस परसन को अपॉइंट किया गया, तो ये है ने लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह जोड़े आ रिटायर्ड आर्मी चीफ रह चुके हैं, लैफ्टिनेंट जनरल ताई आप कह रहे हैं। तो गुरमीत सिंह जी को अपॉइंट किया गया न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड डिप्टी चीफ है आर्मी ने, जिन्होंने अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड के गवर्नर के तौर पर। नैक्सट RN रवि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो RN रवि को किस स्टेट के न्यू गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया। तो आप आई थिंक सो पहली न्यूज़ ही कवर की है कि जोड़े पंजाब के गवर्नर अपॉइंट हुए ने बनवारी लाल पुरोहित, वो पहला तमिलनाडु के गवर्नर से। हुण देखो तमिलनाडु के गवर्नर आ गए कितने, पंजाब च। तो तमिलनाडु के कोई आया होएगा ना गवर्नर की पोस्ट से, तो वो कौन आए ने, RN रवि। सो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो RN रवि जोड़े कि पहला नागालैंड के गवर्नर से, उन्होंने ये रीशफल कर कितने ले आया, तमिलनाडु के। तो नागालैंड के फॉर्मर गवर्नर इज़ नाउ दी गवर्नर ऑफ RN रवि। तो ये याद ना रखो कि इतों के फॉर्मर है, जस्ट मैं थोड़ा समझाने लिए कह रही हाँ। तुम सिर्फ ये याद रखना कि एट प्रेजेंट कौन केड़ा पर्सन किस स्टेट का गवर्नर है। Next, PM Modi recently chaired the BRICS Summit 2021 virtually. The summit was which edition of the annual program? तो BRICS स्टेट आई जो जिसकी कि अगर आप कहिए फुल फॉर्म की है ब्राज़ील, आई थिंक सो तुम सानू सब पता ही होगा कि बहुत न्यूज़ रही है। ब्राज़ील हो गया, रशिया है, उस बार अपना इंडिया है, देन C फॉर चाइना एंड एस ते की आ साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज़ की मिला के एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की रिसेंटली समिट हुई है। एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स है ना, पहला ये सिर्फ ब्रिक्स ही, मतलब एस जो है ना ये है नहीं सी 2010 तक। फिर 2010 ये साउथ अफ्रीका ऐड होया, तो ये की बन गया ब्रिक्स। 2010 ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने। तो ये जी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो जी 5 कंट्रीज़ ने उन्होंने हर साल जी कोई ना कोई मीटिंग कंडक्ट होती है। तो आई थिंक सो पिछला कोई एग्जाम सीगा मे बी वकफ बोर्ड का, कोई एग्जाम से जिहदे पूछा गया सी कि ब्रिक्स की 12th मीटिंग किसने चेयर किया, क्योंकि उस साल पिछले साल की 12th मीटिंग हो रही सी। तो इस साल कि होएगी 13th मीटिंग, उदों किसने चेयर किया सी, रशिया ने। नाउ कौन कर रहा, इंडिया। तो जी ब्रिक्स की ये हैगी ना चेयरमैनशिप जो हैगी वो हर साल रोटेट होती रहती, लाइक पहला ब्राज़ील को रहेगी, फिर रशिया, फिर इंडिया तो बाद कौन आएगा, चाइना, फिर चाइना तो बाद कौन आएगा, साउथ अफ्रीका। पहला इस तरह नहीं सी, बट जो साउथ अफ्रीका ऐड होया ना उस तो बाद जी पोजीशन है इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च होगी कि एक कंट्री तो बाद दूसरी कंट्री जी है उसनों चेयर कर दिया है। तो फिलहाल ही आप याद रखना कि इस बार की जी मीटिंग है समिट है उसनों किसने चेयर किया है, इंडिया ने। 2021 की 13th जोड़ा यदा एडिशन हो रहा ब्रिक्स समिट का। सो अपना राइट आंसर की होएगा, ऑप्शन बी।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी चेयर द ब्रिक्स समिट ਜਿਹੜੀ कि 13th एडिशन हो रहा सैप्टेंबर 9 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। तो सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रहा अजकल, क्योंकि कोविड-19 करके कोई भी लीडर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर जाना अवॉइड ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट 2021। तो पिछली न्यूज़ के नाल ही लिंक्ड न्यूज़ है कि जी ब्रिक्स हुई है 2021 की समिट, इसका थीम की रखा गया सी। तो अपने को 4 ऑप्शंस ने, आप चारों के सिर्फ और सिर्फ राइट ऑप्शन ही देखांगे, बिकॉज जिन्नियां ज़्यादा ऑप्शंस देखांगे उन्ना ही ज़्यादा जो अपना माइंड है वो सारे वाल घूमेगा। तो हो सकता आप पेपर च रॉन्ग आंसर टिक कर दिए। तो जोड़ा इसका राइट आंसर होएगा वो की है ऑप्शन बी, बिकॉज जो ब्रिक्स का थीम हैगा सी वो हैगा सी इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। मतलब C3 कह सकते आप, कोऑपरेशन करनी है कंटिन्यूटी वास्ते, कंसोलिडेशन वास्ते ते कंसेंसस वास्ते। तीनों ने आपस कोऑपरेशन बना, 5 कंट्रीज़ ने आपस कोऑपरेशन बना के चलनी है। तो ब्रिक्स की ये होगी थीम, याद रखना किसी भी एग्जाम के आपको क्वेश्चन बन सकता। सो ये आप देख ही चुके हैं ब्रिक्स की जी अपने को थीम है कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। Next, world's largest plant designed to capture carbon dioxide directly out of the air has been inaugurated in which country। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्लाइमेट चेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ प्ले कर रहा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ग्रीन हाउसेस गैसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੇਗਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ कैप्चर कर लेगा। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ कार्बन डाइऑक्साइड ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। तो ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, स्विट्जरलैंड ਜਾਂ ਫਿਰ नीदरलैंड। तो ये ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ देखो मतलब बहुत ठंडी जी कंट्री है, वो कहते ਅਸੀਂ गर्म नहीं होना चाहते, तो है आइसलैंड। वैसे एक्चुअली ये चीज़ सही नहीं है, बिकॉज आइसलैंड ਤੇ ग्रीनलैंड दो इदां ਦੀਆਂ कंट्रीज़ ने, दो इदां ਦੇ मतलब जगह है कि आप सोचते हैं ना कि आइसलैंड ਤੇ बहुत ज़्यादा आइस होएगी, ग्रीनलैंड ਜਿਹੜਾ हरा हरा होएगा, बट बिल्कुल ऑपोजिट ने। ਜਿਹੜਾ ग्रीनलैंड आ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ आइस ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, बट ਜਿਹੜਾ आइसलैंड आ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ आइस नहीं ਹੁੰਦੀ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਇੰਨੀ आइस नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ आइसलैंड ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ आइसलैंड ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, आइसलैंड ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਥੋੜਾ घट ठंडा होंगे एज़ कंपेयर टू ग्रीनलैंड के कंपैरिजन। तो आइसलैंड कहते कि असी ठंडे ठंडे रहने, असी गर्म नहीं होना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज करके की हो रहा, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा। इन्होंने दो कंट्रीज़ के विचों ही एक जगह पर होया सी कि जिहड़ा स्नोफॉल होंदी है ना, पहला इन्हां दी बारिश ना स्नोफॉल की फॉर्म च होंदी सी, जिवें अपनी बारिश होंदी है ना, इन्हां दे स्नोफॉल ही होंदी सी, बर्फ ही डिगदी सी उपरों। बट इन्हां दो जगह तो एक जगह पर होया, मैनूं एक्चुअली याद नहीं है किस जगह पर, बट दोनों के विचों एक जगह पर होया कि बर्फ की जगह पर सॉरी पानी दी बूंदां डिगिया, पहली बार इस तरह होया। तो वो सोचते हैं असी अपनी इन्वायरनमेंट नूं हुण अच्छा करना है, इदां क्लाइमेट जिहड़ा चेंज हो रहा उस तो असी बचाना है। तो इसलिए उन्होंने ये जिहड़ा लार्जेस्ट प्लांट डिज़ाइन किया है कि असी जिहड़ा इन्वायरनमेंट दे विचों ही, एयर दे विचों ही जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड आ उसनूं कैप्चर करके उहदा जिहड़ा ठिकाना लगावांगे। सो राइट आंसर की होएगा ऑप्शन बी। World's largest plant designated to capture carbon dioxide out of the air began its operations in Iceland। September 8 ਨੂੰ इन्हें अपनी जड़ी ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया। The plant is named as Orca। तो ये नाम आप याद रखना है, प्लांट का नेम किया Orca, which means energy। Orca का मतलब की हुंदा है एनर्जी। आइसलैंड का एक वर्ड है, जिवें हुंदा ना अपनी पंजाबी दे विच कोई वर्ड है, ਉਹਦਾ मीनिंग बाकियों नहीं पता होएगा। तो इस तरह इन्हों का आइसलैंड का वर्ड है जिहदा नाम है ओरका। तो आप इन्हूं ट्रांसलेट करिए तो कि बन जाएगा एनर्जी। एंड जिहड़ा ये प्लांट है वो की करेगा, इन्वायरनमेंट दे विचों, एयर दे विचों 4,000 टनस ऑफ CO2 पर ईयर सक आउट कर लेगा, उसनूं उसदे विचों खिच सकता है। तो ये इहदी जिहड़ी आपां कह सकते फीचर हैगा, इहदी जिहड़ी पार्टिकुलर पॉइंट है कि ये जिहड़ा प्लांट है ओरका वो कार्बन डाइऑक्साइड नूं सोख सकता है। तो ये खासियत होगी। नैक्सट क्वेश्चन,
नीरज चोपड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ दीज कंपनीज। तो नीरज चोपड़ा नूं हर एक इंडियन जानता है बिकॉज जो तो ओलंपिक्स इन्होंने गोल्ड मैडल जिते है ना, उस वक्त हर एक इंडियन की जुबान से एक नाम होंगे नीरज चोपड़ा। तो पहला भी वैसे इन्होंने काफ़ी सारिया चैंपीयनशिप जीतियां, जिमें कि एशियन चैंपीयनशिप होगी, काफ़ी सारे चैंपीयनशिप गोल्ड मैडल हासिल किए, बट उदों आपां इन्ना नहीं पता सी ਜਿਹੜੇ स्पोर्ट्स ਨਾਲ ज़्यादा लिंक्ड है उन्होंने तो पता होगा, बट अपने वर्गे आम परसनस ਨੂੰ ਇੰਨਾ ज़्यादा नहीं नॉलेज ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ? PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस या फिर LIC। तो ये जी कंपनी है उसका नाम है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो इन्होंने ब्रांड अंबैसडर के तौर पर अपॉइंट कर लिया नीरज चोपड़ा नूं। तो नीरज चोपड़ा की अपनी जी ओलंपिक्स की विन तो बाद ये पहला ब्रांड पार्टनरशिप हैगा इस कंपनी के नाल, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नाल। तो इंडियन एथलीट है नीरज चोपड़ा, ब्रांड अंबैसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के विच। एंड इन्हों का पहला ब्रांड पार्टनरशिप है जो कि इन्होंने अपनी ओलंपिक की जी हिस्टोरिक विन है उस तो जोड़ा बाद साइन किया। इस तो बाद इस तो पहला इंडिया का गोल्ड आया सी। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी केड़ा किस परसन का आया सी, तो वो हैगा सी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जोड़े कि शूटर है, उन्होंने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मैडल आया सी, मतलब इकल्ले परसन का। एक क्वेश्चन बन भी चुकिया रीसेंटली कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम होए सी, उस एग्जाम के जोड़ा ये क्वेश्चन बनया सी कि केड़ा पहले इंडिविजुअल इंडियन बने से जिन्होंने गोल्ड मैडल मिले ओलंपिक्स। सो वो है ने अभिनव बिंद्रा। इस टाइम पर ओलंपिक्स से जिन्नियां भी न्यूज़ होंदियां ने उन्होंने तुसीं ध्यान ना करके जाना, बिकॉज आने वाले एग्जाम के ओलंपिक्स से क्वेश्चन बननगे ही, हुण तक भी बन रहे हैं जोड़े भी एग्जाम हो रहे हैं, तो सब दे विच बननगे। ये जिहड़ियां न्यूज़ ने थानू अच्छी तरह याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एवर एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप एट नेशनल हाईवे फॉर द इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है अपने एक नैशनल हाईवे पर बन रहा है। वैसे तो जोड़े एयरफोर्स जोड़े भी एयरप्लेन्स होंगे ने वो लैंड करते हैं एक प्रॉपर जोड़ा उन्होंने एयरपोर्ट वगैरह बनया होंगे, बट पहला हाईवे है जिसते ये जी लैंडिंग एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई जा रही है। तो किस स्टेट के बनाई जा रही है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, यूपी या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जी बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है राजस्थान के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। की है आप उस चीज़ को समझते हैं कि इसका की सिग्निफिकेंस होएगा। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जोड़े है राजनाथ सिंह तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, क्योंकि नैशनल हाईवे की गल आ गई तो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर आउणगे, एंड इंडियन एयरफोर्स की गल आ गई तो कौन होंगे? अपने डिफेंस मिनिस्टर। दोनों ने मिलकर जोड़ा एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है गंधव बाकासर सैक्शन ऑन नैशनल हाईवे 925 इन भरमार राजस्थान, इस चीज़ को उन्होंने इनॉग्रेट किया है फॉर इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स। मतलब जोड़े भी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स है वो एमरजेंसी टाइम पीरियड से इस जो अपने को सैक्शन है ना नैशनल हाईवे 925 का राजस्थान उस पर लैंडिंग करवा सकते हैं। इस तरह की एक स्ट्रिप बनाई गई है। इस इनैगोरेशन के नाल NH 925 जोड़ा है वो इंडिया का पहला नैशनल हाईवे बन गया टू बी यूज फॉर एमरजेंसी लैंडिंग ऑफ IAF एयरक्राफ्ट। तो ये काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनती है बिकॉज इंडिया का पहला इस तरह का हाईवे बनया जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की एमरजेंसी लैंडिंग वास्ते यूज़ किया जाएगा। एक इस तरह का हाईवे बनया। सो इसलिए ये जी न्यूज़ है वो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the new deadline to file that income tax returns for financial year 2020 and 21। तो जोड़ा अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 का उसकी रिटर्न चल रही है नहीं सॉरी जा चुका है उस साल की रिटर्न जी आप असैसमेंट ईयर फिल करनी होंगी ना। तो इनकम टैक्स ये चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो होंगे अपने को फाइनेंशियल ईयर जोड़ा लंघ चुकिया पुराना जिहदी आप टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, एक होंगे असैसमेंट ईयर। मतलब मान लो कि जोड़ा 2021 वाला साल सीगा 2021 वाला उसकी आप टैक्सेस फिल करने ना, क्योंकि पूरे साल की इनकम का टैक्स फिल करना होंगे वो आप किस साल फिल करते हैं? नैक्सट ईयर। और जिस साल फिल करते आप कैलकुलेट करते हैं ना कितना टैक्स होएगा कितना रिडक्शंस मिलनगियां सारा कुछ, तो वह मतलब कि होंगे असैसमेंट। तो उस साल की क्या है असैसमेंट ईयर। मतलब अगर आप 2020-21 की गल करिए तो उस साल का जोड़ा असैसमेंट ईयर है वो किहड़ा है 2021-22। तो इस साल इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कितनी कर दी गई है? पहला आई थिंक सो 30 सितंबर सी, बट नाउ इसनों
होर ज़्यादा अगे कर दिता गया। हुण ये डेट कितनी आ 31 ऑफ दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर तक जिहड़ियां इनकम टैक्स ਦੀਆਂ रिटर्नस फाइल कीतियां जा सकदियां ने 2020-21 ਦੇ फाइनैंशियल ईयर वास्ते। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस, तो जो डायरैक्ट टैक्सेस वास्ते काम करता बोर्ड वो किहड़ा हैगा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस। उन्होंने जी लास्ट डेट आ इनकम टैक्स के रिटर्नस नू फाइल करन दी उसनू इनक्रीज़ करता है, एक्सटेंड करता, सॉरी वो कितना हो गया 31 ऑफ सैप्टेंबर। अर्लीयर जी डेडलाइन से 30 ऑफ सैप्टेंबर ही सी, नाउ कितनी हो गई 31 ऑफ दिसंबर। तो अगर किसी ने भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की एंड करना चाह रहे हो, थोड़ी इनकम उस कैटेगरी फॉल होंगी है जो नहीं होंगी, जो भी थोड़ी मर्जी है, तो जी रिटर्न है उसनू 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। एक कहना है CBDT का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट Geoffin 502 हैज़ बीन इनाग्रेटेड बाय विच कंट्री। तो केड़ी कंट्री का पर्टिकुलर सैटेलाइट आ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आ, मतलब अर्थ नू ऑब्जर्व उहदे आस पास जिहड़ी ऑब्जर्वेशन करेगा। तो फ्रांस, जापान, USA या फिर चाइना। तो ये जिहड़ा सैटेलाइट है वो है चाइना का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चाइना ने सक्सैसफुली लॉन्च किया न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट Geoffin 502 स्पेस विच लॉन्च किया इन्होंने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट जो उसनू यूज़ करके इन्होंने इसनू जो लॉन्च किया गया। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जोड़ा सी नॉर्थ चाइना का, उत्थों इन्होंने ये लॉन्च किया। बस आप याद रखना Geoffin 5 जोड़ा है वो किसका सैटेलाइट है, वो है चाइना का। नैक्सट क्वेश्चन, मैम ही भारत, ਇਹਦਾ पर्टिकुलर नाम ही है, एक पोर्टल का प्रोग्राम का कैंपेन है ये मैम भी भारत 3.0 is a special campaign launched by Ministry of Electronics and Information Technology in collaboration with, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम की है मैम भी डिजिटल। तो मतलब कोई सिटीजन कह रहे हैं इंडिया के कि असी भी डिजिटल हाँ, तो डिजिटल वास्ते गल आ गई तो कौन होएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री तो आएगी। आप दसना नाल केड़ी मिनिस्ट्री है कि इस नाल एक होर मिनिस्ट्री काम कर रही है, वो केड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जल शक्ति, वुमेन चाइल्ड डिवेलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। तो ये जी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है वो हैगी आ MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। शॉर्ट फॉर्म च आप इनू लिख दें MOHUA। तो ये अपने को की होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन ए। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड। आई थिंक सो ये आप देख चुके हैं, नहीं ये नहीं आप देखा सी ना कि नागालैंड के जोड़े गवर्नर है उन्होंने गवर्नर किसी तमिलनाडु से बनाया गया, तो RN रवि उन्होंने नाम सीगा ना। आप देख रहे हैं कि नागालैंड के गवर्नर कौन है, उन्होंने नाम की है। सो अपने को ऑप्शनस है जी ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। प्रोफैसर जगदीश मुखी को अपॉइंट किया गया नागालैंड के न्यू गवर्नर के तौर पर। तो देखो सारी रीशफलिंग हो रही है ना, पंजाब के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तमिलनाडु वाले जाके पंजाब के बनाते, फिर नागालैंड वाले जाके तमिलनाडु के बनाते, इस तरह जोड़े अलग अलग जी शफलिंग हो रही है। तो नागालैंड के किहड़े बने ने वो है प्रोफैसर जगदीश मुखी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गवर्नर ऑफ नागालैंड प्रोफैसर जगदीश मुखी। इनकम्बेडेंट गवर्नर जोड़े है असम के भी आ, मतलब हुण इन्हां कोल असम का भी चार्ज है। मान लो जी असम के परसन नूं लैके इन्होंने नागालैंड च आंदा हुंदा तो वो की सी फिर असम के होर अपॉइंट होने सी, बट इस की होया कि दो स्टेट जिवें पहला सीगा ना अपने पंजाब एंड जिहड़े चंडीगढ़ आ दोनों के इक्को ही गवर्नर के तौर पर काम कर रहे सी जो है VP सिंह बदनौर। इसी तरह जिहड़े अपने को है जगदीश मुखी वो असम ते नागालैंड दोनों स्टेट के गवर्नर के तौर पर काम कर रहा है। ही शैल डिस्चार्ज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ नागालैंड इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज अंटिल रेगुलर अरेंजमेंट्स आर मेड। मतलब जो तक कुछ होर जड़ियाँ लाइक किसी एक स्टेट का कोई होर नहीं अपॉइंट कर देंगे उदों तक जो गवर्नर ने वो दोनों स्टेट का काम संभालणगे, नागालैंड का भी ते असम का भी। Which organization has developed a new API to enable checking of COVID-19 vaccination status? तो केड़ी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक नवा API बनाया है, तो एक इस काम केड़ा काम करेगा, COVID-19 का वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करेगा। मतलब किसी पर्सन ने वैक्सीनेशन लाई है या नहीं लाई, और की स्टेटस है वो सब कुछ चेक करेगा। ये नवा API किसने बनाया, कोविन, आरोग्य सेतु, ICMR या फिर एम्स। तो इसनों बनाया कोविन ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोविन ने बनाया API। कोविन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो API की फुल फॉर्म की होगी
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसमें आप कहते हैं नो योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेटस। KYC VS हो गया, जिवें बैंक से आप KYC कराने ना, उस तरह कस्टमर की KVC होगी, KYC होगी कि उसने जरा वैक्सीनेशन आ उसकी डोज लई है या फिर नहीं लई। दिस विल एनेबल एंटिटीज टू चेक एन इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन थ्रू कोविन। टू यूज दिस API एन इंडिविजुअल नीड्स टू एंटर हिज और हर मोबाइल नंबर एंड नेम। तो ये तो नहीं सीधा लाइक आप डायरैक्टली इसनू यूज़ कर सकते हैं, उस पर्सन को अपना मोबाइल नंबर नेम वगैरह एंटर करना पएगा, उस तो बाद ही इसनू यूज़ किया जा सकता। इस तो बाद क्या होएगा, उन्होंने एक OTP आएगा, जिवें आपां नूं हर एक चीज़ ते हुंदा ना, आप किसी जगह ते अपना मोबाइल नंबर एंटर करते तो आपां नूं OTP आंदा, उस तरह ही आपां नूं OTP आएगा। इसके रिटर्न क्या कोविन जिहड़ा है वो सेंड करेगा रिस्पॉन्स टू द वेरीफाइंग एंटिटी ऑन द इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन। तब पता लग जाएगा कि उस पर्सन का वैक्सीनेशन का स्टेटस की है। कोविड वैक्सीन इंटैलीजेंस वर्क इन फुल फॉर्म है कोविन का। इंडियन गवर्नमेंट का वैब पोर्टल है COVID-19 के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन वास्ते, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अगर तुम किसी जगह पर डोजेस चैक करनी है ना कि किस जगह पर डोज अवेलेबल है या नहीं, तो तुम कोविन ऐप तो कर सकते हो। मतलब वैक्सीनेशन वास्ते ही प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया गया सी, बट नाउ इसे प्लेटफॉर्म थ्रू ही वैक्सीनेशन स्टेटस भी चेक किया जा सकता किसी पर्सन का। तो ये किसने बनाया, ये किसके लिए काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिहड़ा है वो कोविन नूं चला रहा है, कोविन ऐप नूं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट अपने लिए क्वेश्चंस बनते सी आप डिस्कस कर लिया। नैक्सट सैशन के मिलेंगे कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल दैन तुसीं स्टडी करते रहो, बिकॉज आपने काफ़ी सारे एग्जाम इन लाइन है, काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सो सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।